कुछ कंपनियां जो आपको इशू कर देती हैं। कुछ अब जैसे कि अभी मेरा अगर वीएफएस का मतलब क्लियर होने के बाद मुझे वो माल्टा का जो वर्क परमिट का पेपर है वो मिल जाता है, जिसके अंदर A to Z हमारा लिखा हुआ होता है। नहीं तो एक प्रिंसिपल लेटर आता है, प्रिंसिपल लेटर वो कंपनी इशू करती है, जो आपकी कंपनी आगे वर्क परमिट सबमिट सबमिट करती है ना आपका, मीन्स कि उससे पहले थर्ड पार्टी कंफर्म करती है, सारा कुछ कंफर्म करने के बाद आपका एम्प्लॉयर जब वर्क परमिट सबमिट कर देता है तो वो उनको पेपर आता है। वो हमें मैक्सिमम, जो मेरी कंपनी है उसने हमें वर्क परमिट का पेपर नहीं भेजा, उन्होंने हमें एक प्रिंसिपल ईमेल भेजा था। उस प्रिंसिपल ईमेल के अंदर लिखा होता है इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये इस बिहाफ के ऊपर इतना सिंगल परमिट हमने इतने टाइम के लिए इशू किया है। जैसे कि उसके अंदर परमिट वर्क परमिट का पेपर होता है ना, रेड पेपर होता है, रेड रेड स्टैंप होता है उसके ऊपर, उसके उसी तरह का सेम उन्होंने ईमेल किया होता है। उस ईमेल को लेके हम वीएफएस में अपनी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इजीली बुक कर सकते हैं, और वो जो हमारा वर्क परमिट है वो ऑलरेडी वीएफएस वाले के पास होता है। ठीक हो गया, तो हम्म। फीस जो है वो आपने जमा करवाई थी या लोगों ने जमा करवाई फीस थी? फीस मैंने खुद जमा करवाई थी। उसके अराउंड अब दो अपॉइंटमेंट्स हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर जैसे कि आपको कंफर्म है, मैंने तो दूसरी वाली ली थी। दो होती है, एक होती है 150 की, जो सेकंड होती है वो 250 की होती है। जो 150 की है उसके अंदर तो आप आपकी। वीएफएस की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। ये वीएफएस की है ना? हाँ जी हाँ जी। माल्टा आइडेंटिटी की जो फीस, माल्टा वो कहीं आइडेंटिटी होटल का जो जमा वर्क करवाई है परमिट की आपने? फीस है, हाँ जी, वो वर्क हाँ, परमिट की हाँ। फीस कोई भी कंपनी है वो आपसे, अगर वो जेन्युइन कंपनी जो भी है ना, वो आपसे लाजिम वर्क परमिट की फीस तो कंपनी आपसे लेगी। और वो उसकी आपको स्लिप भी आती है, हाँ, नीचे क्योंकि एवरीथिंग लेते हैं लाज़मी आती है। उसके अलावा आपसे और कोई क्योंकि डॉक्यूमेंट वो पैसे नहीं चार्ज हाँ, करते कंपनी, कि आपका ये यहाँ का ये बनेगा, मसला ये वही बनेगा। है ऐसे सॉरी? ही। और यहाँ पे एक और भी बात ऐड कर सकते हैं, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये अच्छी बात है कि वो लोग आपको सेंड करते हैं पेमेंट हाँ, वो का, आप पेमेंट खुद आपको जाके पेमेंट लाज़मी जमा खुद करो। से सेंड करनी पड़ेगी। वो आपको प्रॉपर रिसीट बना के, कुछ कंपनियाँ जैसे कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देती हैं कि आप इस बैंक अकाउंट के अंदर इतनी पेमेंट ट्रांसफर कर दें, जैसे अगर वो ओज़ो प्रॉपर करके हैं चैनल के यहाँ पे, थ्रू। वो ऐसे ही करते हाँ, लेकिन हैं। आप एक ओज़ो उसमें ग्रुप एक है चीज़ यहाँ पे। मेक श्योर ये करनी है कि वो कंपनी आपका नाम यूज़ कर रही है ईमेल के अंदर या नहीं कर रही है। कुछ होती हैं कि वो डियर कैंडिडेट्स लिखा होता है, कुछ होती हैं आपका प्रॉपर नाम यूज़ कर रही होती हैं। जो अगर आपका प्रॉपर नाम यूज़ कर रही हैं, तो वो एक मेरी मेरी नज़र में वो एक जेन्युइन है, क्योंकि वो आपके नाम के थ्रू आपको गाइड कर रहा है। और अगर आपको मतलब लेट्स सपोज़ दुबई से पेमेंट आपको भेजने का बोल रहे हैं ना, तो उनसे बोलो कि आप उनको एक वो इनवॉइस बना के सेंड करें आपको वो। विदाउट इनवॉइस के अगर आप सेंड करते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। अगर जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उन्होंने भेजा था, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है या कोई इस तरह का सिस्टम इवन के था मेरे पास। लेकिन मैंने उनसे उनसे एक इनवॉइस मंगवाई कि मुझे एक इनवॉइस बना के दो, तो उसके अंदर मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, इतनी अमाउंट किस चीज़ के लिए है, ये सारा कुछ, इवन की कंपनी की जो स्टैम्प है वो विद डेट के साथ, और कंपनी के सीईओ का साइन भी था उसके ऊपर। तो वो सारा कुछ उन्होंने बना के मुझे एक प्रॉपर इनवॉइस सेंड किया। तो उस इनवॉइस के थ्रू अगर आप पेमेंट सेंड करते हो ना, लेट्स सपोज़ अगर आपकी पेमेंट नहीं भी जाती, तो वो जो सेंड करने वाला है उसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हो अपनी पेमेंट्स को। तो बेसिक यही है कि जो पेमेंट है स्टार्ट आपको पेमेंट आपसे कंपनी वर्क परमिट की लाज़मी लेगी, क्योंकि वर्क परमिट के लिए वो अराउंड कोई मेरे ख़्याल से पहले तो 280 होता था, अभी 300 हो गया है। 300 चार्जेज़ हैं इसके, 300 यूरोज़ चार्जेज़ हैं। तो वो आपको ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं उनको। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा मशवरा यही है कि आप उनसे इनवॉइस ले लें। अगर इनवॉइस नहीं लेते हैं तो फिर एक तरह से मतलब आपके ज़हन में भी डाउट होता है पेमेंट गई है, नहीं गई है, ये वो। इनवॉइस होती है तो वो कंपनी के नाम पे आपकी इनवॉइस हुई होती है, तो कंपनी के डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाती है, फिर आप कंपनी से डायरेक्ट उसको कंफर्म कर सकते हैं पेमेंट्स को। ठीक। वर्क परमिट की पेमेंट अच्छा, तो आपने बोला लाज़मी है, कि कंपनी जो लेगी। जी, जी, जी। हुँ। थैंक यू सो मच भाई ज़ीशान भाई। आपने बोला कि जो वीएफएस की फीस है वो 2 अपॉइंटमेंट आज साल वो दे रहा हूँ हाँ, अफोर्ड कर 2 सकते 2 हैं। किस्म की एक अपॉइंटमेंट्स होती 150 हैं। वो जो एक इमरजेंसी वाली होगी, एक्सप्रेस होगी, एक नॉर्मल होगी। हाँ, एक नॉर्मल होती है, एक एक्सप्रेस होती है। जो इमरजेंसी वाली है, मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो लो। जो नॉर्मल है ना, उसमें ये है कि लेट्स सपोज़ आप जिस दिन आपको जाना है, उस दिन आप नहीं जा पा रहे हैं, या आपको कुछ है, तो कोई इस तरह का इश्यू है, तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हो, ईज़िली रीशेड्यूल कर सकते हो आप। वो है 250 की। जो आप इमरजेंसी वाली ले रहे हो, या वो कोई जो एक दूसरी आती है, उसके अंदर आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। आपको जो जिस डेट को है, उसी डेट को जाना है, कैसे भी करके जाना है। तो मैं तो उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ 100 दिरहम एक्स्ट्रा लग जाए या 100 यूरो एक्स्ट्रा लग जाए आपका, तो लेकिन आप वो चीज़ लो जिसके अंदर आपको फर्दर इश्यू ना आए, आप इज़िली रिज़ॉल्व कर सकें आप उस मसले को, अपना मतलब ना ईज़ी माइंड, रिलैक्स माइंड होके आप जा सको। क्योंकि विदाउट रिलैक्स माइंड आप वीएफएस को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, वो तो ऐसे ही है। नहीं, वो एक्साइटेड बंदे इतने होते हैं, इतनी खुशी में होते हैं कि पता नहीं यहाँ पे जो है वो बाँट रहे हैं, ये यूरो बाँट नहीं, रहे नहीं, हैं, ये ऐसा तरफ से बिल्कुल गुस्सा भी होता नहीं। है वो कि आपकी साइकी को वो लाज़िम ये जज करता है, जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो जो वीएफएस वाला, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी साइकी को जज करता है कि आप रिलैक्स माइंड हो या नहीं हो, आप किस सिचुएशन में आए हो इस टाइम पे। वो जब तक आप उसको रिलैक्स माइंड और जवाब निशान दोगे, तो भाई वो आपके साथ प्रैंक भी हो जाएगा। जब नहीं दोगे, वो आपसे मतलब पंच नहीं टू वो पंच क्वेश्चन किए जाएगा। जी, जी, जी। नहीं,
वो अलग वाला जो है इंटरव्यू वाला वो मैं अलग टाइम लूँगा आपसे। एक और ब्लॉग के लिए एक इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, ठीक है? सही, वो सही। अलग टाइम लूँगा आपसे। इसमें मैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंट का क्लियर करूँगा। मैंने श्योर, श्योर, जैसे श्योर। आपको बोल रहा था मैं कि कुछ बंदों ने पूछा है ठीक है मुझसे, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। एक लीज़ एग्रीमेंट का और इंटरव्यू का वो एक और 10 मिनट का व्लॉग बना लेंगे हम लोग, वो हाँ, उसमें ओके, कर लेंगे मुझसे नहीं है। ओके। मुझे डॉक्यूमेंट का क्विकली रैप अप करेंगे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जो है वो 32 मिनट में वीडियो चली गई। आपने भी उसमें जाना था, ब्रीफिंग में भी जाना था। सो सॉरी वन्स नो अगेन। प्रॉब्लम, नो सो आप प्रॉब्लम, वो मुश्किल नहीं है, वो मुझे होगा तो कुछ मुझे डॉक्यूमेंट का कॉल बता कर दें कि देना। आप चलो वीएफएस में आपने फीस जमा करवा ली, आपने अपॉइंटमेंट उठा ली और जैसे अपॉइंटमेंट आपका आपने बता दिया ओके वेल गुड। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए वीएफएस के लिए? वो एक-एक करके मुझे बता दें। वीएफएस के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी दुबई पुलिस की क्लीयरेंस चाहिए, दुबई पुलिस से क्लीयरेंस। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी ने आपको दिए हैं, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह ईच एवरीथिंग सारा कुछ आपको प्रोवाइड करती है, वो सारे आपके नोटराइज़ होने चाहिए। इवन कि दुबई से भी नोटराइज़ होने चाहिए, वो यूरोप से भी जो जहाँ आप जा रहे हो माल्टा, माल्टा से भी वो वहाँ के जी, लॉयर से नोटराइज़ होने चाहिए डॉक्यूमेंट आपके। ठीक है, सेकंड थर्ड थिंग ये है कि आपकी जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए उसके अलावा आपका जो जो एग्रीमेंट है आपका बेसिक यही है कि 3 चीज़ें आप देख लें, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हुए होते हैं। एक तो आपकी इंश्योरेंस होगी, इंश्योरेंस आपकी आपकी ऑलमोस्ट 30,000 यूरो को कवर करती हो, वो इंश्योरेंस आपने लेनी है। सेकंड ये कि आपका जो है डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका लीजिंग एग्रीमेंट हो गया, आपका उधर से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयमेंट नंबर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर मिलता है, आपका उधर का टैक्स पे करने वाला जो एक पेपर मिलता है, वो हो गया। उधर से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी वहाँ की माल्टा की, उसका पेपर हो गया। वो सारे ए टू ज़ेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, वो आपने वहाँ के वकील से लाज़िम नोटराइज़ कराने हैं। वो आपके वहाँ के नोटराइज़ होने चाहिए जी। और जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पहले भेजे गए थे, जैसे आपका यहाँ पे आपको जॉब वर्क परमिट आपको जो आपको इश्यू किया था इन्होंने, मीन्स कि आप समझ लें, अब तो परमिट ही दिमाग में आता है। आप ऑफर लेटर कह हाँ लें। जी, जॉब हाँ, ऑफर लेटर हो गया, C501 फॉर्म हो गया और उसके अलावा यहाँ से एक हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो हो गया। पुलिस क्लीयरेंस हो गई। इंश्योरेंस का कुछ कंपनी वगैरह आप सजेस्ट करते हो जो चीपर को बंदा वहाँ पे ले ले, जो लोग अभी आ रहे हैं? मेरे पास मैंने तो अलायंस से ली थी उस वक़्त, मैंने और शाह जी की अलायंस से करवाई थी मैंने। मैंने मतलब जो ठीक थी उस वक़्त इंश्योरेंस जो मैंने ली है, वो इस काम के लिए मैंने एजेंट को यूज़ किया है, क्योंकि उनको बेसिक पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे सस्ती और रिलायबल मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक एजेंट यूज़ किया है, वो भी नहीं कि मैंने दुबई से कोई एजेंट यूज़ नहीं किया है, मैंने वो पाकिस्तान से यूज़ किया है और उस एजेंट को हाँ यूज़ जी, किया जिसने मुझे यूज़र दुबई पाकिस्तान से भेजा तो था। और ऐसे वो ही मेरे ऐसे ही। भाई के एक अच्छा दोस्त हैं आपने ने ये जो डॉक्यूमेंट हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। वो मेरे आपने ये भाई जो के दोस्त हैं, डॉक्यूमेंट अभी उन्होंने मुझे बोले बताया था उनके बारे में, तो मैंने उनसे ये जो जो इंश्योरेंस है वो पेपर उनसे लिया था। वहाँ फनकारी फनकारी लेवल था उस चीज़ में, कि कहीं नहीं जाएगा पाकिस्तानी नहीं, ये अपना। बेस्ट ये इंश्योरेंस और ये ऐसी चीज़ें हैं बस वैलिड हो किसी जगह से करवा हाँ। लो। मेन चीज़ आपकी वो कवर कार की जो डिटेल चाहिए एक और भी बात है, हुँ, हुँ। जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना या फिर आपको आपने फिर इंश्योरेंस करवानी है, वो है सिर्फ़ हाँ, आपके फिर 3 से महीने फिर के से लिए, ये तो ट्रैवल विज़िट भी इंश्योरेंस देंगे। होती है एक तरह की, जो आप वहाँ आते हो, वहाँ हाँ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बनती है दोबारा से, तो माल्टा से दोबारा वो आपको जब जाके आप वो बनवाना जब पड़ता है। आप आओगे वहाँ आके तो सर टैक्स जब का आप पेपर आओगे भी तो आप दोबारा ये बनता है। करवाएँगे दोबारा टैक्स का पेपर ऐसा वहाँ की ही है, पुलिस जब आप क्लीयरेंस आओगे होती आप है, वो वहाँ का तो बहुत लंबा वो प्रोसीजर है वहाँ जाके। वो तो आप हैं ना सर बताने के लिए क्योंकि कि आप ऑलरेडी उधर हैं। जब आप आओगे वो आपकी करवाएँगे ना वो सारी तो आपको फिर आप ही व्लॉग बनाओगे किसी को बिठा के। नहीं, 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 आप हैं, हम तो आपके साथ ही अच्छा हैं बस इंशाल्लाह। इसके अलावा ऐसा डॉक्यूमेंट थैंक यू सो मच निशान भाई। इसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आप मतलब रह गया हो वीएफएस के लिए तो आप एक दफ़ा वो बता दें तो या फिर रैप अप करते हैं इसको करते हैं इसको। मैं प्रेफ़र ये करता हूँ कि जो एक आप सीवी बना के लेके जाते हो ना, जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सीवी सेंड करते हो एम्प्लॉयर को, वही सीवी भी अपने साथ लेके जाओ। वीएफएस में जब भी जाओगे तो वो सीवी अपने साथ लेके जाओ। वो आपसे डॉक्यूमेंट माँगता नहीं है सीवी का, लेकिन वो उसके रिलेटेड, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी सीवी होती है, जो सीवी आपने एम्प्लॉयर को सेंड की होती है ना, वही एम्प्लॉयर ने सीवी आगे वीएफएस में भी डाली होती है आपकी, जब आपका वर्क परमिट सबमिशन होता है ना, तब उसने वो डाली होती है लाज़मी। तो वो हो सकता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन करे, तो आपके पास सीवी होती है ना, तो आपका माइंड फ्रेश रहता है कि मैंने क्या-क्या लिखा है सीवी में और मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना। तो वो उसके मुतालिक क्वेश्चन जी। लाज़मी करता है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जो बीएफएस में आप सीवी अपनी सीवी एम्प्लॉयर को भेजिए, वो लेके जानी चाहिए आपको बीएफएस में, और अभी इतना आपने कोई ख़ास इसमें नहीं है। टिकट वगैरह आपने कंफर्म किया है अभी नहीं किया मतलब टिकट आपका जो मैंने इंटरव्यू का कन्फर्म नहीं प्रोसेस है? किया, टिकट मैंने डमी टिकट लगाया था, लेकिन वो इस तरह का डमी टिकट है जैसे कि आप समझ लें वो कन्फर्म डमी टिकट है। डमी कंफर्म टिकट होता है हाँ, इस क्योंकि तरह पे का है। करना पड़ता है आपको। हाँ। कुछ वो दर्म पे कुछ करनी एक्स्ट्रा पे पड़ती है करना उसके पड़ता देने है, मीन्स के जो नॉर्मल टिकट है ना, अगर आप डमी टिकट नॉर्मल बनवाते हैं तो वो आपको यहाँ दुबई से मिल जाती है 20 दिरहम की, 25 दिरहम की। अगर आप उसको कंफर्म हाँ, नॉर्मल होता है ना आपका, मीन्स के आप उसको सेम टाइम पे कंफर्म कर सकते हो जब आपको जाना है या नहीं जाना। वो जब जब वो चेक करता है वीएफएस वाला या वो डॉक्यूमेंट बैकएंड पे चेक करते हैं, तो वो ये होता है कि हाँ, इसकी बुक हुई हुई है टिकट।
वो उसके बैकएंड पे अच्छा, यही आ रही है। वो आपको अराउंड कोई पड़ जाती है 200 की या 180 की कुछ पड़ जाती है। उसके अलावा पुलिस क्लीयरेंस है, वो आप खुद ठीक अप्लाई कर सकते हो दुबई पुलिस की एप्लीकेशन से। उसकी भी अराउंड ठीक हो। 250 दिरहम वो है चार्जेज़ हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो होगी वो आप 30,000 जो आपका कवर करती है, वो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाती है दुबई से तो अ, देखा जाए तो वो आपको 180 की, 200 या 250 की पड़ जाती है। क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान से कराई है, मुझे इससे भी कम में पड़ गई लेकिन वो राउंड फिगर यही कवर करता है क्योंकि मेरे दोस्तों ने करवाया है, उनको इतना ही पड़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। वो ज़्यादा से ठीक हो ज़्यादा गया। अगर कोई चार्ज करेगा भी इमरजेंसी के तौर पे तो वो 300 कुछ चार्ज करेगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वो भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं नहीं पता होता तो वो इस तरह ठीक से हो चार्ज गया। कर लेते हैं आपसे। और ठीक हो गया। आप अच्छा ज़िशान वीएफएस के भाई, मतलब 250 हो गए ओवरऑल थे। यही डॉक्यूमेंट है ना? हुँ, हुँ। सॉरी बताइए? ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट्स है ना, ऐसी कुछ चीज़ ना, ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई ओवरऑल यही ऐसा डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई एनी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट आपको एम्प्लॉयर सेंड करता है, आपके वर्क परमिट इश्यू होने के बाद, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर सेंड करता है, वो हो गए और जो उससे पहले सेंड किए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। प्लस इंश्योरेंस के पेपर हो गए, ये पुलिस क्लीयरेंस के पेपर हो गए, वीएफएस के अपॉइंटमेंट्स के पेपर हो गए, आपके एमएस आईडीज़ होगी, पासपोर्ट्स के पेपर हो गए, पासपोर्ट हो गया। ये इतनी पेपरों के साथ इतनी मोटी फाइल बन जाती है, उस फाइल को देख के परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो वो उसके अंदर वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके गए होते हैं और आए होते हैं। लेकिन मैं आपको ये होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेड करवाए हैं वो वेरिफाइड होने चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर अटेस्टेड हुए होने चाहिए। अटेस्टेड ही को नोटराइजेशन कहा जाता है। हम पाकिस्तानियों ने अटेस्टेड रखा हुआ है लेकिन जो गोरे हैं उसको नोटराइज कहते हैं। तो वो नोटराइज पेपर अच्छा आपके ऐसे ही। जो चलो वकील है वो जेन्युइन से करवाना चाहिए। दुबई के अंदर तो एक और डब्ल्यूपीएस आपकी को डब्ल्यूपीएस वाले हैं वो करके देते हैं, एक वकील है उसका नंबर है मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, आप उधर शेयर कर सकते हैं। तो वो है उससे आप ठीक है। करवाएँगे तो वो अराउंड 200 चार्ज करता है, आपके पूरे पेपर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर देता है। जो आपका लीजिंग एग्रीमेंट आता है ना, वो लीजिंग एग्रीमेंट कह रहा हूँ, वो आपका वो आता है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है माल्टा से, वो आपको अटेस्टेड करके दोबारा उनको भेजना पड़ता है। C-150 फॉर्म हो गया और देखो ये सारा कुछ। आप वो नंबर आप वो नंबर मेरे साथ शेयर कर जी, दीजिएगा, जी, मैं मैं डिस्क्रिप्शन आपको में डाल दूँगा। लोकेशन भी शेयर कर दूँगा, ऑफ़िस का नाम भी शेयर कर दूँगा और नंबर भी शेयर कर दूँगा। वो कुछ भी होता है वो आप यहाँ से दुबई से जब भी आपको टेस्टेड नोटराइज़ेशन करवानी है वो आपको करवा देंगे। आप चाहें तो मेरा रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं उधर। मेरा नाम बताइएगा, वो वकील साहब मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, तो वो आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट मतलब कुछ छूट भी दे देंगे। अगर आप ज़्यादा लोग होते हो ना हाँ, कुछ मिलके, मतलब कुछ प्राइस दोस्त होते हैं, 2-3 दोस्त मिलके कर रहे हैं, तो वो आपको 150, हाँ, 110, 120 में भी कर देते हैं। तो इस तरह होता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जी। इसके अलावा और कोई आपकी आखिरी ख़्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश आपके साथ बैठ के किसी और का इंटरव्यू लूँ। तो ज़िश ज़िशान भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, ओके, आई मीन आई एम नो रियली प्रॉब्लम, नो ऑब्लाइज्ड। प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू का, क्योंकि डेफ़िनेटली जो अभी इंटरव्यू का लाज़मी लोग पूछेंगे, ठीक है? बिल्कुल। दूसरी बात है कि आई मीन ज ये जो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, हुँ, लेकिन हुँ। यार ये सारे पॉइंट डिस्कस करने लाज़मी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे मेन डीलर साहब पॉइंट्स है, बोलते इसके हैं बगैर कि आप वीडियो जेफेस लेंथी घुसने भी नहीं देंगे आपको। एग्ज़ैक्टली। मेरे डीलर साहब बोलते हैं कि वीडियो लेंथी ना किया करो, ठीक है? लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा। क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे जो आपने डिस्कस किए, ठीक बिल्कुल। है? रियली आई मीन आई रियली वेरी मच एप्रिशिएटेड, यू नो, क्योंकि थैंक यू। ये लाज़मी है कि लोगों को नहीं पता होता है, नॉर्मल है यार, अब मुझे कौन-सा पता था, आपको पहले कौन-सा पता था? बिल्कुल, ये मुझे भी तब जब नॉलेज पढ़िए आता है तब जब आपको प्रैक्टिकल समझ एग्ज़ाम आइए। ठीक है? देखो, मैं क्यों बोलता हूँ एजेंट के पास मत जाओ, देखो कितना सा काम है जो सर आपने यकीन किया है। करें एजेंट के पास लेकिन जाना ना लोग मेरी पता है नज़र में वो लाइन का बेवकूफ़ी पहाड़ है। लगा के बैठे हैं, एजेंट भी यही काम करता है, ऐसे उसने ही भी है। आपकी अपॉइंटमेंट बुक करानी है, उसने भी आपकी इंश्योरेंस निकलवा के देनी है, उसने ही आपका वर्क परमिट के अंदर वीएफएस का सारा करवा के उसने यही सारी डॉक्यूमेंट की फाइल बना के आपके हाथ में दे देनी है। अगर आपको हाथ में चाहिए तो आप 15,000 दिरहम दे दो, अगर हाथ में नहीं चाहिए तो यही आपका काम ये दुबई का काम अगर आप देख लो, दुबई से राउंड फिगर आपका 1500 2,000 लग जाएगा मैक्सिमम, अगर आपको नहीं भी जाना किसी दोस्त को भेजना है तो भी। खुद 4-5 जाते हैं तो 1000 रुपए में काम 4-5,000 होता है। दिरहम में बंदा आ जाए, हाँ, 1500 सही है। 2,000 दिरहम में आप 4-5,000 दुबई दिरहम। से माल्टा जा सकते हो। टिकट के पैसे निकाल लो तो। टिकट के अलग हाँ, है। टिकट मतलब ऐड करके मैं बोल रहा हूँ टिकट ऐड करके 4-5,000 में आप इधर आ जाओ, हाँ, डन। 4-5 हज़ार दिरहम में आप उधर टिकट पहुँच ऐड सकते हो। अगर करके आपको मतलब थकावट है, आप लेज़ी हैं, तो आप एजेंट के पास चले जाएँ, 17-18 हज़ार मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपए दिरहम दे दें जाके। हमारा तो मशवरा यही है भाई, जो एजेंट काम एग्ज़ैक्टली। करता है वो आप खुद करोगे ना, तो कल को आपको वहाँ जाके मज़ीद ईज़ी हो जाएगा। आपको वहाँ से किसी और कंट्री में ट्रैवल करना है, तो आपको वो चीज़ें गेन करने में हासिल करने में ना बहुत ईज़ी हो जाएगा। आपको ए टू ज़ी पता लग जाएगा। आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। जी, जी, जी। नहीं, तो नहीं एजेंट को देने हैं मुझे दे देना, मैं कर दूँगा या सर आपको मुझे दे मुझे दिलवा आगे दें, आगे मुझसे कर दिलवा दें। मेरा अच्छा है, वहाँ आके खर्चा निकल जाएगा। नहीं, नहीं, अच्छा विशाल एजेंट भाई मेरी एक बिल्कुल, बात है, बिल्कुल मैं मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट वो नहीं ये है करता। कि मुझे इंटरव्यू का प्रोसेस बताना है, और जो लीजिंग एग्रीमेंट का श्योर, मुझे आपने बोला है, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, उसमें इंशाल्लाह। क्योंकि अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम होता है, थर्ड बंदे को, तो हुँ, वो हुँ। सॉल्व कैसे करे?
चलो बिल्कुल, उसका ये तो ये टेक्निक है। है, एक पॉइंट उसको मिल जाएगा कि अगले को कहानी कैसे डालनी है, जैसे हमने डाल के रखी हुई है उसको, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल ऐसे ही है, वल्लाह मैं तो यकीन करें मैं उस जो इंटरव्यूअर है ना, उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मतलब अंडरस्टैंड कर ली चीज़ों को। कुछ होते हैं तो वो बिल्कुल ही वो सारे दिन के इंटरव्यू ले लेके फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, वो कहते हैं भाई तू चल, तू जा, तू छोड़ नहीं माल्टा क्या करेगा? चलें फिर दें मुझे इजाज़त, मैं भी बिल्कुल जाऊँ चलो, थोड़ा काम-शाम करूँ। सही थैंक है, यू सो मच थैंक यू सलाम सो मच बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़, सर, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया, सर, आपने भी टाइम दिया, आपका भी थैंक यू। हाँ जी, सर बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, नो या प्रॉब्लम।